हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम और आदाब। आप सभी का हमारे चैनल और आपका अपना ही चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने जो भी जानकारी आप लोगों तक वीडियो के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की है, उससे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और आप लोगों ने हमारी कोशिश को पसंद किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू ऑल। तो आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में कुछ नई जानकारी और नया टॉपिक लेकर। तो आज की जानकारी और नया टॉपिक बिहार टीईटी उर्दू बंगला स्पेशल एग्ज़ाम जो 2013-14 के साल में हुआ था, उससे मुतल्लिक है। इस वीडियो में हम उर्दू बंगला स्पेशल एग्ज़ाम 2013-14 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात हम आपको ज़रूर बता दें कि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर वीडियो अपलोड करने की तरफ हमें मोटिवेट आप सभी में से ही किसी दोस्तों ने किया। उन दोस्तों की रिक्वेस्ट और डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट और डिमांड बिहार एसटीईटी 2011 की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की भी है। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें अवेलेबल हो जाए, उसे हम मुहैया कर ले। हमारी तलाश जारी है। जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होगा, आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करेंगे। दोस्तों, ये ज़रूर याद रखें कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अवेलेबल और मुहैया करने में बहुत परेशानी और मुश्किल होती है। हम जो एक वीडियो बनाते हैं उसमें कितनी मेहनत और परेशानी होती है, काम करने वाले को ही पता होता है। फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट और गुजारिश के साथ कहना चाहते हैं कि प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और हमारी जानकारी और हमारी कोशिश से किसी को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई, बातों को ख़त्म करते हुए आते हैं अपने मुद्दे पर और शुरू करते हैं बिहार टीईटी उर्दू बंगला स्पेशल एग्ज़ाम 2013-14 के सवाल और जवाब का सिलसिला। दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर को चूहों ने कुतर दिया है। देखिए इसे आप भी। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ ये। खैर छोड़िए, रहने दीजिए, इतना कुतरने से कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमारे पास है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को बहुत परेशानियों से हमने ढूंढा है आप लोगों की खातिर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर का पहला सवाल क्या है। दोस्तों, एक बात आप लोगों को ध्यान दिला दे कि अमूमन जो भी टेट के इम्तिहान होते हैं उसमें 30 नंबर का ही लैंग्वेज पेपर से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वह हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, बंगला हो वगैरह, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा या ज़ुबान हो। लेकिन उर्दू बंगला स्पेशल टीटी में हुआ क्या था कि उसमें लैंग्वेज के
60 सवाल पूछे गए थे। उर्दू भाषा के, उर्दू ज़ुबान के 60 सवाल थे। उन्हीं 60 सवालों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। दोस्तों ये इक़्तिबास दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसी से जवाब ढूंढना है। तो सवाल 91 नंबर का है। सॉरी दोस्तों, ये सवाल 91वां है। सवाल नंबर 91 है और ये बिहार टीटी उर्दू बंगला स्पेशल एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर है, जो 1 से 5 के लिए एग्ज़ाम होता है, उसी को हम लोग हल कर रहे हैं। पेपर 1 है। तो सवाल नंबर 91 है। पहले इक़्तिबास को पढ़ते हैं। इंडिया गेट वह तारीख़ का एक बाब जलील, इंडिया गेट वह अफरेंग की तामीर जलील, इंडिया गेट वह अग्यार की नुसरत का निशान, इंडिया गेट वह अपनों की ग़ुलामी की दलील। तो ये जो शेर दिए गए हैं, इससे जवाब को ढूंढना है। तो सवाल इस तरह है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है। सवाल नंबर 91 इंडिया गेट कहाँ वाक़ है। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद। तो इंडिया गेट दिल्ली में है। सवाल नंबर 92 इंडिया गेट की तामीर किसने की। ऑप्शन है ए नंबर, मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने, डचों ने, तुगलकों ने। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अंग्रेज़ों ने। सवाल नंबर 93 इंडिया गेट कैसी तामीर है। ऑप्शन है ए तामीर कदीम, ऑप्शन बी है तामीर जदीद, ऑप्शन सी है तामीर जलील, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तामीर जलील। 94 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 94 को देखते हैं। हिंदुस्तानी तारीख़ का बाब जलील क्या है। ऑप्शन है लाल किला, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया गेट। इंडिया गेट किसकी नुसरत का निशान है। ऑप्शन ए है अपनों की, ऑप्शन बी है दोस्तों की, ऑप्शन सी है अगियार की, ऑप्शन डी है वतन की। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी, अगियार की। सवाल नंबर 96 मंदरजा झेल में से किसी लफ्ज़ में अलिफ लाम पढ़ा जाता है। ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी है साहिबुल जिक्र, ऑप्शन सी है हारूनुर रशीद, ऑप्शन डी है अब्दुल कयूम। दोस्तों 96 नंबर सवाल से मुतल्लिक उसके जवाब को ढूंढने में आपको इस किताब से मदद मिलेगी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसको पढ़िए और उस जवाब को ढूंढिए। हुरूफ शमसी व कमरी, इस पैराग्राफ को पढ़िए और जवाब को ढूंढिए। हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इधर भी देखिए, पेज पलट के हमने दिखाया आपको।
यहाँ ऐसे हरूफ जिनके पहले अलिफ लाम आए और लाम की आवाज़ ज़ाहिर हो तो ऐसे हरूफ को हरूफ कमरी कहते हैं। जैसे दोस्तों ये आपको पेज पलट के हमने दिखाया है, तो देखिए सवाल नंबर 96 का जवाब आपको इसी में छिपा है, आपको पढ़ने से जवाब मिल जाएगा। ऐसे हरूफ जिनके पहले अलिफ लाम आए और लाम की आवाज़ ज़ाहिर हो तो ऐसे हरूफ को हरूफ कमरी कहते हैं। जैसे अलबा, अलहजीम, अलहा वगैरह। इससे भी आपको मदद मिलेगी जवाब को ढूंढने में। इससे रिलेटेड कुछ नई जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए इस पेज को पढ़िए, एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिलेगी। इस पेज के पहले, दूसरे, तीसरे पैरा को पढ़िए। तो अब बढ़ते हैं जवाब की तरफ, कौन सा जवाब है। तो 96 नंबर का जवाब है ऑप्शन डी, अब्दुल कयूम। सवाल नंबर 97, मंदरजा झेल में से किसका मखरज होंठ है। ऑप्शन ए है ऐन, ऑप्शन बी है गैन, ऑप्शन सी है बे, ऑप्शन डी है काफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बे। सवाल नंबर 98, मंदरजा झेल में से कौन सा हरूफ मनकूत है। ऑप्शन ए है बड़ी काफ, ऑप्शन बी है छोटी काफ, ऑप्शन सी है गाफ, ऑप्शन डी है लाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों हम आपको एक बात ज़रूर याद दिला दें कि जो बिहार बोर्ड ने उस वक्त आंसर की जारी किया था तो उसमें कुछ गलतियां थी। उसी आंसर की को देखते हुए उसी आंसर की के तहत इस क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है। तो अगर कुछ इसमें जवाब गलत हो जाए तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगर आपको पता है सही जवाब तो और अच्छी बात है, अगर जवाब पता नहीं है तो पता करने की कोशिश करें। ऐसे हम तो अपनी तरफ से आपको जवाब बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाए तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो 98 नंबर सवाल का जवाब है ऑप्शन ए, बड़ी काफ। सवाल नंबर 99, जिस नज़्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है हम्द, ऑप्शन बी है मुनक़बत, ऑप्शन सी है नात, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों ये तो जानते ही है कि मोहम्मद साहब की तारीफ़ में जो कुछ कहा जाता है वह नात के ज़रिए ही कहा जाता है, जो हम लोग मिलादुन नबी मनाते हैं। तो 99 नंबर सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, नात। सवाल नंबर 100, झेल में से दाम के मानी क्या है। ऑप्शन ए है लकीर, ऑप्शन बी है किनारा, ऑप्शन सी है जाल, ऑप्शन डी है काम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 101, मंदरजा झेल में से मुजक्कर की मिसाल है। ऑप्शन ए है मोहब्बत, ऑप्शन बी है इनायत, ऑप्शन सी है उल्फत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 101 नंबर सवाल का जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों मुअन्नस लफ्ज़ है। सवाल नंबर 102, लफ्ज़ हज़न की ज़िद बताएं। ऑप्शन ए है गम, ऑप्शन बी है मलाल,
ऑप्शन सी है इनबसात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उस वक्त जो आंसर किया गया था उसमें डी को सही किया गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि गम, मलाल ये सब हज़न के मानी है और इसका उल्टा जो ज़िद है इनबसात के मानी होते हैं खुशी। तो ऑप्शन सी सही है 102 नंबर सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 103 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। छोटे ठहराव के लिए उर्दू ज़बान में जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ख़त्मा, ऑप्शन बी है राब्ता, ऑप्शन सी है सुक्ता, ऑप्शन डी है वक्फ़ा। दोस्तों इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो इस चैनल पर पहले से ही अपलोड है। उसमें औकाफ के बारे में पूरे डिटेल में और फुल एक्सप्लेन में बताया गया है, तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, उससे आपकी जानकारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी, आपकी तैयारी को अच्छी करने में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसका सही जवाब है सुक्ता, जिसे कौमा कहते हैं। छोटे ठहराव के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 104, मंदरजा झेल में से कौन हुरूफ अतफ नहीं है? ऑप्शन ए है और, ऑप्शन बी है पर, ऑप्शन सी है मगर, ऑप्शन डी है ए। तो दोस्तों आपको बता दें कि हुरूफ अतफ मगर और पर, लेकिन, बल्कि ये सारे हुरूफ अतफ कहलाते हैं, हुरूफ अतफ गिने जाते हैं, लेकिन ए को हुरूफ अतफ में शामिल नहीं किया गया है। यह हुरूफ फजाइया में शामिल किया गया है। ए, अरे, ओ, आहा ये सब हुरूफ फजाइया में गिने जाते हैं ये सब लफ्ज़। तो सवाल नंबर 104 का जवाब है ऑप्शन डी ए। सवाल नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इल्म उरूज में बाहर से शेर को करते हैं। ऑप्शन ए है वज़न, ऑप्शन बी है शकील, ऑप्शन सी है इजाफत, ऑप्शन डी है मुतहरक। तो 105 नंबर सवाल का जवाब है ऑप्शन ए वज़न। सवाल नंबर 106, इलाकाई ज़बान की मिसाल मंदरजा झेल में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है मगही। तो दोस्तों हम बता दें कि मैथिली, भोजपुरी, मगही ये सारे रीजनल लैंग्वेज है, ये बोलियों में शामिल की जाती है इसे, लेकिन उर्दू जो है रीजनल लैंग्वेज नहीं है। तो 106 नंबर सवाल का सही जवाब है उर्दू। सवाल नंबर 107, बच्चे की शख्सियत की तामीर के लिए उनकी तदरीस किस ज़ुबान में होनी चाहिए? ऑप्शन ए है मादरी ज़ुबान में, ऑप्शन बी है बैनुल अक़वामी ज़ुबान में, ऑप्शन सी है सरकारी ज़ुबान में, ऑप्शन डी है सकाफ़ती ज़ुबान में। तो इसका जवाब भी आप लोगों के सामने है। सवाल नंबर 107 के ए ऑप्शन को टिक किया गया है जो सही है। आप लोग को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 108, ज़बान की कहानी को सकाफ़त की कहानी भी कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, ये मुख्तलिफ़ ममालिक में बोली जाती है, ऑप्शन बी है ये बैनुल अक़वामी हैसियत रखती है, ऑप्शन सी है ये ज़ख़ीरा इल्म व तहज़ीब की अमानतदार होती है,
ऑप्शन डी है ये नस्र व सयाहत के लिए इस्तेमाल होती है। तो 108 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी है, जो पहले से ही टिक किया हुआ है। ये ज़ख़ीरे इल्म व तहज़ीब की अमानतदार होती है। दोस्तों, हम एक बार आपको ज़रूर याद दिला दें कि अगर जवाब में अगर कुछ डिफ़र हो, कुछ फ़र्क हो, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग सही जवाब ढूंढने की सलाहियत रखते हैं, तो आप लोग ढूंढ सकते हैं। उस वक्त जो आंसर की जारी किया गया था उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ जवाब गलत भी बताए गए थे, तो हो सकता है कि कुछ इसमें टिक लगा हो, गलत भी हो, तो उसे सही करने की कोशिश करें। ऐसे हमारी नज़र में हमारी तरफ से सही जवाब देने की कोशिश की जा रही है। सवाल नंबर 109, ज़बान की आमोजिश में ज़्यादा वास्ता है, आँख और हाथ का? ऑप्शन बी है ज़ुबान और कान का, ऑप्शन सी है आँख और नाक का, ऑप्शन डी है अकल और हाथ का। दोस्तों, ये 109 नंबर सवाल का सही जवाब दिया हुआ था उस वक्त आंसर की में आँख और हाथ का, लेकिन मेरे ख़्याल से आँख और हाथ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी को सही समझा जा सकता है, ज़ुबान और कान का, क्योंकि बोलना और सुनना ज़ुबान और कान का ही होता है। तो ये सटीक और परफेक्ट जवाब होगा। अगर आप लोगों की नज़र में कोई दूसरा ऑप्शन सही हो तो आप लोग सही कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बुनियादी सतह पर उर्दू ज़बान सिखाने की इस्तेदाद में सबसे मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। ऑप्शन ए है सुनना, ऑप्शन बी है बोलना, ऑप्शन सी है पढ़ना, ऑप्शन डी है लिखना। तो सवाल नंबर 110 का सही जवाब है लिखना। सवाल नंबर 111, लुगत में बहस की जाती है। ऑप्शन ए है अल्फाज व मानी से, ऑप्शन बी है अल्फाज के माखज़ से, ऑप्शन सी अल्फाज की हैसियत से, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 111 नंबर सवाल का सही जवाब है इनमें से सभी। सवाल नंबर 112, तलबा सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ऑप्शन ए है सुनकर, ऑप्शन बी है पढ़कर, ऑप्शन सी है देखकर, ऑप्शन डी है अमल करके। तो इसका सही जवाब है 112 नंबर सवाल का ऑप्शन डी, अमल करके। सवाल नंबर 113, निसाबी सरगर्मी में खेल ज़रूरी होता है। ऑप्शन ए है दिमागी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है जिस्मानी तरक्की के लिए, ऑप्शन सी है हमदर्दी सीखने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 113 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिस्मानी तरक्की के लिए। सवाल नंबर 114, इब्तदाई दर्जात में दाखिला से कबल बच्चे क्या जानते हैं। ऑप्शन ए है अपनी ज़ुबान के कवायद जानते हैं, ज़ुबान की सभी महारतों से वाकिफ़ होते हैं, जो ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है अपनी मादरी ज़ुबान, ऑप्शन डी अपने ज़ुबान की अलामतों को जानते हैं। तो 114 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपनी मादरी ज़ुबान, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले अपनी मातृभाषा मदर टंग को सीखते हैं, जो घर परिवार में लैंग्वेज बोली जाती है। पहले बच्चे उसी चीज़ को कॉपी करते हैं और नकल करके सीखते हैं। सवाल नंबर 115, स्कूल में बच्चों की तकरीरी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए क्या जाने
वाला अमल है? ए है मुशायरा, बी है खेलकूद, ऑप्शन सी है मुबाहिसा, ऑप्शन डी है मुनाजरा। तो 115 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी मुनाजरा। 115 नंबर सवाल का सही जवाब है डी मुनाजरा। 116 नंबर सवाल देखते हैं। दरसियाती कुतुब मुअल्लिम के तदरीसी अमल में होते हैं। ऑप्शन ए है रहनुमा, ऑप्शन बी है ज़रूरी, ऑप्शन सी है गैर ज़रूरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 116 नंबर सवाल का सही जवाब है ए रहनुमा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 117, मुआविन तदरीसी अशिया में किसका शुमार नहीं होता है? ऑप्शन ए है कुतुब, ऑप्शन बी है चार्ट पेपर, ऑप्शन सी है छड़ी, ऑप्शन डी है नक्शा। तो 117 नंबर सवाल का सही जवाब है छड़ी, ऑप्शन नंबर सी। सवाल 118 को देखते हैं। तालीम बच्चे की तहरीक नौ की मुसलसल नशोनुमा का काम है, इस कॉल में किस बात पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए है नकल व हरकत पर, ऑप्शन बी है हसूल तालीम पर, ऑप्शन सी है माशरती सरगर्मियों पर, ऑप्शन डी है जिस्मानी नशोनुमा पर। तो 118 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी हसूल तालीम पर। सवाल नंबर 119, मुसलसल व जामाए तयीन कद्र अहाता करता है। सवाल 119 का ऑप्शन है बच्चों की मजमूई कारकर्दगी का, ऑप्शन बी है स्कूल की कारकर्दगी का, ऑप्शन सी है हमनसाबी कारकर्दगी का, ऑप्शन डी है मुख्तलिफ मजमून से वाकफियत का। तो 119 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। और सवाल नंबर 120 और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, और जो सवाल बचेंगे हम दूसरे वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। दूसरे वीडियो के ज़रिए आपको जो बचा सवाल है आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम बहुत जल्द से जल्द वो वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 120 और आखिरी सवाल है, मालजाती तदरीस की ज़रूरत किन बच्चों को नहीं होती है? ऑप्शन ए है दर्जा में पिछड़ने वाले बच्चों को, ऑप्शन बी है ज़हीन और तेज़ बच्चों को, ऑप्शन सी है ज़्यादा नागा करने वाले बच्चों को, ऑप्शन डी है खेल में अच्छा करने वाले बच्चों को। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों के सामने है और ऑप्शन नंबर बी में टिक किया हुआ है। तो सही जवाब भी ऑप्शन बी है, ज़हीन और तेज़ बच्चों को मालजाती तदरीस की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से कुछ कोशिश प्रयास जो आप लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और ये वीडियो फ़ायदेमंद और यूजफुल साबित होगा। आपकी तैयारी को बढ़ाने में, आपकी तैयारी को अच्छी बनाने में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। और हमारी तरफ से जो कोशिश है इससे आपको फ़ायदा होगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाकर अपने मकसद को कामयाब बनाने की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक इसकी जानकारी पहुँचे, दूसरों को भी इस जानकारी से फ़ायदा हो, वो भी फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके, उससे बेनिफिट हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और जो सवाल बचे 121 नंबर सवाल से लेकर 150 नंबर सवाल तक, वह दूसरे वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द से जल्द आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए।
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। और आप लोग मेहनत से पढ़िए, तैयारी करते रहिए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं, दुआएं। आप लोग ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होंगे।